हेलो साथियों, आज की क्लास में हम लोग 10 फरवरी 2019 को जो आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसका आज हम लोग शिफ्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगमों की व्यवस्था कब की गई? तो 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में नगर निगम की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है, क्रिकेट का मूल खेल मूलतः किस देश से है? तो क्रिकेट का ओरिजिन इंग्लैंड से हुआ है। क्रिकेट का जो जन्मदाता देश है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। और जो लोग वीडियो 1 से अभी तक से नहीं देखे हैं उनके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आरपीएफ कांस्टेबल 2019 का पूरा वीडियो, आपका 48 शिफ्ट का वीडियो के लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप लोग जाकर वीडियो 1 से शुरू करते हुए अभी तक के सारे वीडियो को देखकर अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नीलगिरी और अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में स्थित शीतोष्ण वन कहलाते हैं। तो जो वन नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी की पहाड़ियों में स्थित शीतोष्ण वन है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें सोला वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व कक्षीय तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता है? तो ये प्रश्न आपका 10 फरवरी का जो शिफ्ट 1 हुआ था, ये शिफ्ट 2 का पेपर है, शिफ्ट 1 हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा था कि कौन सा ऐसा धातु है जो रूम टेम्परेचर पर तरल अवस्था में पाया जाता है। तो फिर से वही प्रश्न यहाँ रिपीट हुआ है। तो पारा जो है ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर या कक्षीय तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अगला प्रश्न है, 1824 में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी चिन्नम्मा ने 1824 में चित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे हम आइसोथर्म बोलते हैं। जो समान तापमान वाली दो क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा को हम आइसोथर्म बोलते हैं। और दो समान हाइट वाली जोड़ने वाली रेखा को हम आइसोहाइट कहते हैं। और समान दाब वाली, प्रेशर वाली क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा को हम आइसोबार कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या गुलाबी क्रांति से संबंधित है? तो झींगा जो है गुलाबी क्रांति से संबंधित है। तो आपसे कहा गया था कि हरित क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, जितने भी क्रांति हैं, काली क्रांति, सबके बारे में एक बार अच्छे से देख लेंगे। पिछले शिफ्ट में भी एक क्रांति से प्रश्न पूछा था। अगला प्रश्न है, औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना कितने उद्योगों के संयुक्त मान पर आधारित होती है? तो ये 8 उद्योग के संयुक्त मान पर आधारित होती है। क्या पूछा है? औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, ये आपके 8 उद्योगों के संयुक्त मान पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल राष्ट्रीय आय का मान कहलाता है। तो प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। कुल देश की कुल आय को जब हम कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमारा प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाता है। अगला प्रश्न है, 1925 में काकोरी कांड में निम्न में से कौन शामिल था? तो काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खान शामिल थे। जो काकोरी कांड 1925 में हुआ था इसमें अशफाक उल्लाह खान शामिल थे। दादा भाई नौरोजी इसमें शामिल नहीं थे, ज्योतिबा फुले भी शामिल नहीं थे और मेहरानवी मालावारी भी शामिल नहीं थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और ज्योतिबा फुले जो थे समाज सुधारक थे। इनकी एक पुस्तक काफी फेमस है, गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले की लिखी हुई एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सोने का परमाणु क्रमांक क्या है? जो आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसमें गोल्ड का परमाणु क्रमांक क्या है? तो 79 हो जाएगा आपका गोल्ड का परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, 1911 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक अधिक है? ये प्रश्न अब तक 3 बार आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो जनसंख्या में अगर देखा जाए घनत्व में यूटी में, केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली हो जाएगा और राज्य में पूछा जाए तो बिहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी? तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्विशासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और आज का प्रश्न संख्या 16 है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियां शामिल है। अगला प्रश्न है, आइसोहाइट किस विशेषताएं वाले क्षेत्रों को दर्शाती है? आइसोहाइट जो है समान माध्य वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, किसी खेल या शारीरिक गतिविधि में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? तो ये आप लोग तो खेलते हैं क्रिकेट या फुटबॉल, तो आप लोग इसके बारे में जानते हैं। मैच के दौरान भी देखते हैं कि सबसे पहले खेल से शुरू होने से पहले खिलाड़ी वार्म अप करते हैं। अगला प्रश्न है, पाला और दसकठिया लोक संगीत परंपरा का संबंध कहां से है? तो ये दो दिए गए हैं, पाला और दसकठिया लोक संगीत कहां से संबंधित है? ये आपके उड़ीसा से संबंधित है, पाला और दसकठिया।
अगला प्रश्न है, अल्कोहल वाले पेय पदार्थों में मुख्य सामग्री होती है? तो अल्कोहल वाले पेय पदार्थ में एथेनॉल होती है और एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2 CH3। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका संविधान में कोई इसका जिक्र नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग 315 में है, अनुसूचित जनजाति 338 का ए में है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है? तो जेमू हिमनद जो है यहाँ से तीस्ता नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है, लाइपेज का कार्य क्या होता है? तो लाइपेज जो होता है पायसीकृत वसा को खंडित करता है, उसे ब्रेक करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण है? तो महोगनी जो है उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि जो है एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुनी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुनी गुफा जो है बिहार में स्थित है और बिहार के वर्तमान सीएम 2025 की अगर बात करें तो नीतीश कुमार है और यहाँ के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रकुंचन दाब होता है आपका जो होता है HG का 120 mm होता है। अगला प्रश्न है, खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से लोकप्रिय थे? इन्हें हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान से प्रश्न 2-3 बार इसी आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में पूछा जा चुका है, यही प्रश्न को बार बार रिपीट करके। अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का अपवर्तांक कितना होता है? तो सेंधा नमक का अपवर्तांक 1.54 होता है। इस अपवर्तांक को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250 होती है राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या। लोकसभा सदस्यों की आप संख्या बताएंगे कितना होता है, क्योंकि ये प्रश्न दोनों प्रश्न लोकसभा और राज्यसभा वाले दोनों प्रश्न दो बार पूछे जा चुके हैं और आप लोग को याद हो गया। अगर नहीं याद है तो प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को एक बार देखिए। अगला प्रश्न है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश को कहा जाता है? तो ये अच्छा प्रश्न है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ध्यानचंद्र के जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी के टीम में स्थापन खिलाड़ियों को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में टोटल 7 खिलाड़ी खेलते हैं, एक टीम में 7 प्लेयर होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चालकता का एसआई मात्रक है? तो सीमेंस जो है विद्युत चालकता का एसआई मात्रक है और ये ओम जो हो जाएगा प्रतिरोध का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक मध्याह्न रेखा और चुंबकीय मध्याह्न रेखा के मध्य कोण कहलाता है? इसे हम दिक्पात कोण कहते हैं। भौगोलिक मध्याह्न रेखा और चुंबकीय मध्याह्न रेखा के मध्य के कोण को हम दिक्पात कोण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संघ का 17वां राज्य बना था? तो 17 नंबर पर कौन सा राज्य बना था? तो हरियाणा बना था। अगला प्रश्न है, किसी कार्य संपादन से पूर्व सदन में अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या किस शब्द द्वारा दर्शाई जाती है? तो ये गणपूर्ति से दर्शाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख चल स्रोत करार दिया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख चल स्रोत करार दिया गया था, इसको किया गया था। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में निम्न में से किस नेता ने पुनः सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था? तो महादेव गोविंद रानाडे जो थे पुनः सार्वजनिक सभा का आयोजन किए थे 19वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः किस राज्य से है? तो मुकेश जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण योजना किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टैटिक के रूप में इसको देखेंगे। तो ये आपका 1979 में ये लागू हुआ था, ग्रामीण युवा स्वरोजगार परीक्षण योजना। प्रश्न संख्या 43 है, प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर खाली स्थान में लेपाक्षी में स्थित है? तो प्रसिद्ध जो वीरभद्र मंदिर है आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाल्को एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में बाल्को एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर क्या संकेत करता है? तो पीला कार्ड जो होता है चेतावनी देता है और लाल कार्ड उसे सस्पेंड कर देता है, निष्कासित कर देता है। अगला प्रश्न है, प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादों और खाली स्थान को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि शामिल होती है। तो ये आपका ऊर्जा हो जाएगा। प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पाद और ऊर्जा को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, निम्न में से किस प्रस्ताव के तहत मंत्री परिषद इस्तीफा दे सकती है? तो संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव के तहत मंत्री परिषद इस्तीफा दे सकती है। और आज का प्रश्न संख्या 49 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। और अगला प्रश्न है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आपका सूरत में 2007 का अधिवेशन हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हर शिफ्ट में 2-2 या 1-1 प्रश्न बन रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल संसाधनों की कमी से संबंधित है? तो जलीय संकट जो है जल संसाधनों की कमी से होता है। तो आज हमने टोटल 50 प्रश्न देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।